नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। मित्रों, 1944 में हिंदुस्तान में जन्मा इंसान 82 साल जिंदगी का हिंदुस्तान देखा, भारत देखा और अमेरिका का नागरिक। वो दौर था जब लोगों में देशभक्ति थी, देश प्रेम था, ईमानदारी थी। और वो 1954 की फिल्म जागृति, जिसमें गाना था आओ बच्चों तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की, देशभक्ति का गीत और कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया। तो इस गीत देश के विभिन्न हिस्सों के साहस और गौरव का गुणगान करता है। और ये 1954 की फिल्म जागृति भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर मानी जाती है। और यह फिल्म न केवल अपने देशभक्ति संदेश के लिए बल्कि बच्चों की शिक्षा और सुधार पर केंद्रित होने के कारण आज के ज़माने में भी प्रासंगिक है। कहानी में एक बिगड़ेल अमीर बच्चे अजय राजकुमार गुप्ता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उसके दादा एक बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। वहाँ एक आदर्शवादी शिक्षक शिखर अभि भट्टाचार्य पारंपरिक रटन विद्या के बजाय व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सुधार और देशभक्ति का संचार करते हैं। आज वो गुजरात मैंने देखा जहाँ मैंने शिक्षा ली, जिस स्कूल में पढ़ा, जिस स्कूल में 1918 में गांधी जी से ने पहला भारत का किसान सत्याग्रह, जिस स्कूल में से जिस रूम में से कि आज स्तंभ वहाँ खड़ा है। और मैं उस गांव का रहने वाला, इस स्कूल में पढ़ा और इस स्कूल का प्रेसिडेंट मेरे दादा डॉक्टर बलदेव भाई मथुर भाई भट्ट। और वो शिक्षक देखे, वो शिक्षा देखी। मैंने खुद शिक्षण में बालर क्लासेस 42 साल लड़कों को पढ़ाया, वो दौर देखा। और इस 1990 के बाद जो सत्ता में आए इन लोगों ने जो शिक्षण का बंटाधार कर दिया, वो मैं आज देख रहा हूँ। वो जो फिल्म 1956 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म पुरस्कार जीता और शिक्षक की भूमिका के लिए अभि भट्टाचार्य को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। वो फिल्म निर्मित थी सत्येन बोस की अपनी 1949 की बंगाली फिल्म परिवर्तन की रीमेक थी। और वो स्वयं कवि प्रदीप ने गाया था। जो गीत भारत के विभिन्न क्षेत्रों और उनके इतिहास का एक संगीत में दोहरा कराता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जिन शहीदों ने भारत को आज़ादी दिलाई, इन सभी को मैं शत शत वंदन करता हूँ। वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो गंगा का एक घाट है, बाट बाट पे हाट हाट पे में यहाँ निराला ठाठ है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की इस मिट्टी से। ये है अपना राजपूताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे, बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की इस मिट्टी है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पावत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। यहाँ शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी है।
मिट्टी से। जलियांवाला बाग पे देखो, यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होली। एक तरफ बंदूकें दन दन, एक तरफ थी टोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियाँ। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की इस मिट्टी से। ये देखो बंगाल, यहाँ का हर बच्चा चप्पा हरियाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाले हैं ढाला हैं। इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है। मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की। तो ये जो जिसने लिखा था उस टाइम, वो बलिदान, ये लोग न तो कोई उसमें धर्म था, जाति था, हर राज्य, हर अलग बोली, हर भाषा, फिर भी एक ही नारा था, आज़ादी। और आज़ादी तो मिल गई। 70 साल आज़ादी के बाद अगर जिस पक्ष सत्ता में 1984 के बाद जन्मा और वो धन बल बुद्धिबल से अगर सत्ता प्राप्त करके देश की राजनीति में आज जिन परिस्थिति का निर्माण किया है, वो शायद लोकशाही के लिए सबसे बड़ा कलंक है। जो पक्ष करोड़ों रुपया खर्च करके सत्ता प्राप्ति कर MP MLA को खरीद सकता है, तो क्या ये आज़ादी के लड़वैया को, आपको, भारत के लोगों को ये नहीं लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? और इसके लिए किसी ने जो वॉल पर एक गीत लिखा, मैंने सोचा कि जिसने भी लिखा उसको मैं सलाम करता हूँ। उसने आज की परिस्थिति का इस भारत का नया गीत लिखा। वो कवि प्रदीप नहीं है, वो प्रदीप ने उन जवानों के, इन लोगों के लिए लिखा। और ये इंसान ने आज की परिस्थिति के बारे में जो लिखा कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाए शैतानी शैतानी की, शैतानी शैतान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए। वो अलग लिखा था। आज नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। बड़े बड़े नेता शामिल हैं घोटालों की थाली में, बड़े बड़े नेता शामिल हैं घोटालों की थाली में। सूटकेस भर के चलते हैं अपने यहाँ दलाली में, सूटकेस भर के चलते हैं अपने यहाँ दलाली में। देश धर्म की नहीं है चिंता, चिंता निज संतान की। देश धर्म की नहीं है चिंता, चिंता निज संतान की। नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। चोर लुटेरे भी अब देखो सांसद और विधायक हैं, चोर लुटेरे भी अब देखो संसद और विधायक हैं। सुरा सुंदरी के प्रेमी हैं ये सचमुच के खलनायक हैं, सुरा सुंदरी के प्रेमी ये सचमुच के खलनायक हैं। भिख मंगों में गिनती कर दी भारत देश महान की, भिख मंगों में गिनती कर दी भारत देश महान की। नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। आओ बच्चों हमें दिखाए भारत की वो झांकी आज। जनता के आवंटित धन को आधा मंत्री खाते हैं, जनता के आवंटित धन को आधा मंत्री खाते हैं। बाकी में अफसर ठेकेदार मिलकर मौज उड़ाते हैं। लूट खसोट मचा रही है सरकारी अनुदान की, लूट खसोट मचा रही है सरकारी अनुदान की। नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की।
थर्ड क्लास अफसर बन जाता फर्स्ट क्लास चपरासी, थर्ड क्लास अफसर बन जाता है फर्स्ट क्लास चपरासी। होशियार बच्चों के मन में छाई आज उदासी है, होशियार बच्चों के मन में छाई आज उदासी है। कुमार सारे मंत्री बन गया, मेघावी आज खलासी है। आज जो इंसान, जो मुखिया जिसकी डिग्री का ठिकाना नहीं है, जिसने कभी जॉब नहीं की है, जिसका कोई बिजनेस नहीं था, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, आज वही लोकशाही, वही बंधारण के अनुरूप धन बल और भुजबल और मूढ़ीपतियों के सहारे आज सत्ता में आ जाता है, तो वो लोकशाही किस काम की है। और ये गुजरात में अनपढ़ लोग MP MLA बन जाते हैं। पूरे भारत में ज़्यादातर वो उत्तर और दक्षिण में क्या फ़र्क है, उत्तर में आज जो जातिवाद और हिंदू मुस्लिम के नाम जो पोलराइज हो रहा है, तो देश की क्या हालत होगी वहाँ पर। चलो, गंवार सारे मंत्री बन गए, मेघावी आज खलासी है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए शैतानी शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। कृपया मेरा ये वीडियो, और वो लिखने वाले ने लिखा है कि कृपया इस गीत को सारे हिंदुस्तान में फैला देवे और आज की परिस्थिति जो है लोगों तक आप पहुंचाए। अगर लोग जागेंगे, सोचेंगे, अगर दिमाग है, अगर सोच में गुलामी नहीं है, सोच में अंधभक्ति नहीं है, सोच में अंधश्रद्धा नहीं है, तो देश को जगाना वो आपका काम है। अगर आने वाले परिणाम देश के जो राज्यों में अगर इलेक्शन कमीशन EVM धनबल और भुजबल से आएगा, तो समझ लेना कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक जहर का प्याला तैयार है, खतरे की घंटी तैयार है। यही आज का पैगाम।